प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा साकेत के नवम सर्ग से संकलित पहले पद का अध्ययन किया। आज उनका दूसरा पद पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देखें दूसरा पद। यहाँ स्क्रीन पर आप दूसरा पद देख रहे हैं। पढ़ें पद को। ब्रह संग अवसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों ना हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, जहाँ बिरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी, जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। और मरण वह बन जाता है कभी ही का हार भी, जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। बिरह विदग्ध उर्मिला। ब्रह की साक्षात मूर्ति उर्मिला। बिरह में अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को और अपने जीवन का जो दृष्टिकोण है उसको व्यक्त करती है। उर्मिला कहती है कि बिरह में मुझे जीवन का असलियत, जो जीवन की जो असलियत है, जीवन का जो असली ज्ञान है वो मुझे प्राप्त हो गया है। ब्रह में एक चीज होती है, देखें पहले पंक्ति, ब्रह संग अवसार भी। अवसार कहते हैं मिलन। मिलन किससे? प्रियतम से। उर्मिला कहती है कि यहां मुझे ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ, मुझे ये ज्ञान हुआ। ब्रह कहते हैं बिछड़ना। ब्रह संग अवसार भी, जहां एक तरफ बिरह है, जहां एक तरफ बिरह की वेदना है, जहां प्रियतम से अलग रहना है, उसके साथ साथ दूसरी बात भी साथ साथ ही चलती है। क्या? अवसार भी, मिलन भी है। अब दोनों बातें विपरीत हैं। बिछड़ने में, बिरह में, मिलन कैसे? भाव क्या है उर्मिला का कहने का? उर्मिला ये कहती है कि जहां बिरह है, जहां वियोग है, जहां मैं अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई हूं, लेकिन इस बिरह के साथ मिलन भी साथ ही है, मिलन भी मौजूद है। ऐसे कैसे? क्या भाव है उर्मिला का कहने का? क्योंकि बिरह में हमेशा प्रियतम मन में रहते हैं, प्रियतम की याद निरंतर बनी रहती है, इसलिए प्रियतम उसके हृदय में है। इसलिए क्या कहती है उर्मिला? ब्रह संग अवसार भी, जहां बिरह में वियोग है, बिछड़ना है, वहां मिलन भी है, दोनों साथ साथ है। भार जहां आभार भी, देखिए कैसे दोनों साथ साथ कैसे हैं। उर्मिला कहती है भार जहां आभार, देखिए भार में ही आ लगा दिया है, आभार हो गया है। भार कहते हैं दायित्व है, उत्तरदायित्व। जैसे हम कह देते हैं कि ये अब कार्यभार आपको संभालना है, या हम ये कह देते हैं अब ये भार तुम्हारे ऊपर आ गया है, अर्थात जिम्मेदारी। जब किसी व्यक्ति के चले जाने पर जो वो नहीं रहता है तो उसका भार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये भार अब तुम्हारे ऊपर आ गया है। और जब भार यानी कार्य करने का उत्तरदायित्व, ये काम अब तुम्हें करना है, और जब वो कार्य व्यक्ति कर देता है तो हम क्या करते हैं? उसका आभार व्यक्त करते हैं। आभार कहते हैं कृतज्ञता को। यार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, या मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने ये काम कर दिया। तो उर्मिला वहां क्या कहती है कि जिस तरह से भार के साथ, उत्तरदायित्वों के साथ आभार जुड़ा हुआ है, कृतज्ञता जुड़ी हुई है, हम कार्य करने वाले का आभार व्यक्त करते हैं, तो जिस तरह से भार के साथ आभार भी जुड़ा हुआ है, वैसे ही बिरह के साथ मिलन भी जुड़ा हुआ है। दो विपरीत चीजें हैं, दोनों को साथ साथ लेकर के, दोनों की समानता करते हुए उर्मिला आगे कहती है, मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूं किंतु खुला है द्वार भी। हालांकि इस बिरह के कारण, वियोग के कारण, पति से बिछड़ने के कारण मैं क्या हूं? पिंजड़े में पड़ी हुई हूं। पिंजड़ा क्या है? बंधन,
बंधन किसका? शरीर का, तन का। शरीर से तो वो नहीं गई उनके साथ, शरीर के बंधन में है। मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूँ। उर्मिला कहती है कि हालांकि मैं इस विरह में, इस वेदना में, इस वियोग में शरीर के बंधन में तो पड़ी हुई हूँ, लेकिन साथ साथ बंधन से अलग विपरीत क्या है? खुलापन, मुक्त। किंतु खुला है द्वार भी। कौन सा द्वार? कौन सा दरवाजा? द्वार कहते हैं दरवाजा, मन का दरवाजा। उर्मिला कहती है कि शरीर से जरूर मैं बंधन में हूं, लेकिन मेरा मन का दरवाजा खुला हुआ है। मेरा मन कैसा है? अभी भी स्वतंत्र है। मन कैसा है? अभी भी उन्मुक्त है। उन्मुक्त यानी मैं यहां हूं, लेकिन मन प्रियतम के पास है। काल कठिन क्यों ना हो, किंतु है मेरे लिए उदार भी। और देखिए क्या कहती है उर्मिला, काल कठिन, वियोग का जो समय है, काल यानी समय, कठिन यानी कठोर। वियोग का जो समय है, बिछड़ने का जो काल है, वो बड़ा ही कठोर होता है, कठिन होता है। लेकिन फिर भी हार नहीं मानती उर्मिला। उर्मिला कहती है काल कठिन क्यों ना हो, ये वियोग का समय भले ही कठोर क्यों ना हो, किंतु है मेरे लिए उदार भी। लेकिन मेरे लिए तो यह उदार ही है। उदार, उपकारी, भला करने वाला। मेरा तो ये भला करने वाला ही है। अब आप कहोगे साहब भला करने वाला कैसे? भला करने वाला क्यों? वही कि वेदना में हमेशा प्रियतम से निकटता बनी हुई है, प्रियतम हमेशा हृदय में बसे हुए हैं। इसलिए उर्मिला कहती है ये विरह का काल, ये विरह का समय भले ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तो ये उदारवादी है, मेरे लिए तो ये हितकारी है, मेरे लिए तो ये हित साधक ही है, मेरे लिए तो ये भला करने वाला ही है। और क्या कहती है? जहां विरह ने गार दिया है, किया वहां उपकार भी। गार कहते हैं गलाना। जब व्यक्ति बिछड़ जाता है तो टूट जाता है, गल जाता है। वेदना उर्मिला कहती है कि वेदना में, विरह यानी बिछड़ना, प्रियतम के विरह ने हालांकि मुझे गला दिया है, गार दिया है, गला दिया है, मुझे मेरे जो अस्तित्व है उसको खत्म सा कर दिया है, मैं टूट चुकी हूं। जहां विरह ने गार दिया है, एक तरफ भले ही मुझे विरह ने तोड़ करके रख दिया है, मुझे गला के रख दिया है, लेकिन किया वहां उपकार भी। दूसरी तरफ विरह ने मेरे पर क्या किया है? उपकार किया। उपकार कहते हैं भलाई। अब वही बात है, भलाई कैसे की विरह ने? एक तरफ तुम्हें खत्म कर दिया, एक तरफ तुम्हें गला दिया, एक तरफ तुम टूट चुके हो, लेकिन फिर भी विरह ने उपकार किया है। अर्थात ये सकारात्मक सोच, क्योंकि इस विरह की वजह से ही मुझे प्रियतम हमेशा याद रहते हैं। मैं मन से प्रियतम से निकटता बनाए रखती हूँ। और सुध बुध हर ली है, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। और इस विरह ने क्या किया है? जैसा कभी कहा मैंने, विरह में आदमी टूट जाता है, सुध बुध खो बैठता है, याददाश्त खो बैठता है। तो सुध बुध हर ली, इस विरह ने मेरी याददाश्त हर ली है, यानी याददाश्त खत्म कर दी है, याददाश्त छीन ली है। लेकिन साथ साथ उपकार क्या किया है? सुध बुध हर ली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। इस विरह ने मेरी याददाश्त हर ली है, मेरी याददाश्त छीन ली है, लेकिन साथ ही मेरा भला भी किया है। भला क्या किया है? काल ज्ञान विचार भी। मुझे, काल यानी समय, ज्ञान यानी ज्ञान, जानकारी, मुझे समय के ज्ञान की जानकारी का विचार भी दिया है। अर्थात भाव क्या है? देखिए आप, भाव क्या है? जब बुरा समय आता है ना व्यक्ति का, जब व्यक्ति अभाव में होता है ना, तो उसे पूरे अच्छे और बुरे समय का ज्ञान हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या सही है, क्या गलत है, ये व्यक्ति अभाव में ही सीखता है, ये व्यक्ति विरह में ही सीखता है। इसलिए यहाँ पर उर्मिला कहती है सुध-बुध हर ली, मेरी याददाश्त भले ही हर ली है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं सुध-बुध खो बैठी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ विरह ने मेरे साथ एक भलाई भी की है कि मुझे समय का ज्ञान हो गया है, समय का अच्छे और बुरे समय का ज्ञान हो गया है, बुरे भले का मुझे ज्ञान हो गया है, कौन अपना है कौन पराया है इसका मुझे ज्ञान हो गया है। समय सब कुछ सिखा देता है, इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान है। इसलिए मुझे काल का ज्ञान भी इस विरह ने करा दिया है, इसलिए ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। जना दिया है उसने मुझको जनजीवन है भार भी।
और क्या जना, जना दिया यानी ज्ञान करा देना, बता देना। जना दिया है उसने मुझको, उसने किसने? बिरह ने। बिरह ने मुझको ये जना दिया है यानी बता दिया है, जानकारी करा दी है, ज्ञान करा दिया है मुझको, मेरे को क्या? जन जीवन है भार भी। ये जो जनजीवन है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये सिर्फ सुख भोगने के लिए और आनंद पाने के लिए ही नहीं है। ये अभाव में ही व्यक्ति को महसूस होता है, अभाव में ही व्यक्ति को ये जानकारी मिलती है, अभाव में ही व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि हम ये सोचें कि मनुष्य जीवन सिर्फ आनंद और सुख का भोग करने के लिए है। उर्मिला कहती है नहीं, मुझे बिरह ने ये जता दिया है, जन जीवन है भार भी। ये जनजीवन भी कुछ उत्तरदायित्वों को पूरे करने के लिए होता है, कुछ जिम्मेदारियों को निभाने का होता है। और सुख में तो ये है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लेकिन जब अभाव होता है तो अभाव में व्यक्ति को जो उत्तरदायित्व आते हैं, जो जिम्मेदारी आती हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। इसीलिए उर्मिला ये कहती है कि जनजीवन एक भार है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको निभाना है, ये मुझे इस बिरह ने बता दिया है। और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी। अब देखिए, मृत्यु, मरण यानी मृत्यु, मौत और मरण। बिरह की अवस्था में आदमी वियोग की अवस्था में मृत तुल्य हो जाता है, मरने के कगार पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उर्मिला कहती है कि भले ही मरने के कगार पे हूँ, भले ही मौत के मुंह में जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी जो मौत है ना, वह बन जाता, वह मौत, वो मृत्यु क्या बन जाती है? कभी ही ये का हार भी, कभी गले का हार बन जाती है। जिस तरह से गले में हार पहन करके हम सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही कभी कभी मृत्यु भी प्रिय लगती है, आनंद देने वाली होती है, मृत्यु भी अच्छी लगती है। जाना मैंने इस ओर में थी ज्वाला भी जलधार भी। और क्या कहती है देखिए उर्मिला कहती है कि इस बिरह की वजह से ही मैंने ये जाना है, ये समझा है, इस बात का मुझे ज्ञान हुआ है। किसका? जाना मैंने इस ओर में, और कहते हैं हृदय को। मैंने इस बिरह में ये जाना है कि इस हृदय में क्या थी? ज्वाला, ज्वाला यानी आग। इस मेरे हृदय में, बिरह की वजह से ही मुझे ये पता चला है मेरे हृदय में आग भरी हुई है। लेकिन बिरह में आग का मतलब क्या है कि जो चिंता है, जो अभाव है, वो हमेशा ब्रही जो उर्मिला है उसको तोड़ के रख दिया है, उसको झकझोर के रख दिया है। तो एक उर्मिला कहती है कि मुझे इस बिरह में ही पता चला कि मेरे हृदय में ज्वाला है, आग है, लेकिन उस ज्वाला को बुझाने के लिए, उस ज्वाला को शांत करने के लिए, उस आग को शांत करने के लिए जलधार भी, जल की धारा भी है। जल की धारा, आंखों से जब आंसू बहते हैं, कई बार आपने देखा होगा आदमी बहुत परेशान होता है, हैरान होता है, और जब वो रो लेता है तो क्या है कि उसका, कहते हैं कि रोने से जो है मन जो है हल्का हो जाता है। इसका भाव क्या है कि जो अंदर की जो आग है, जो हृदय की आग है, वो आंसुओं के माध्यम से कैसी हो गई? शीतल हो जाती है। इसलिए उर्मिला कहती है कि मैंने इस बिरह में, इस वेदना में ही ये जाना है कि मेरे हृदय में आग है, लेकिन आग के साथ साथ ही उस आग को शांत करने वाली जल की धारा भी है। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। इतनी बढ़िया बात उर्मिला ने यहाँ पर कही है कि संयोग की अवस्था में तो अपना जो अस्तित्व है, अपने जो कार्यकलाप हैं, सब कहाँ तक सीमित हो जाते हैं? पति तक। सब पति में सिमट के रह जाते हैं। लेकिन जब पति नहीं होता है, उत्तरदायित्वों का ज्ञान वहां होता है। अब पता चला है कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है, उर्मिला कहती है। अब पता चला है इस घर में जहां मैं रह रही हूं, वहां उस घर का भी कुछ अस्तित्व है, यहाँ के लोगों का भी कुछ अस्तित्व है। पहले तो कहाँ सिमट के रह गए थे सब संयोग की अवस्था में? सिर्फ पति, प्रियतम, लक्ष्मण तक सिमट के रह गए थे सारे संबंध। लेकिन अब इस बिरह ने मुझे ये बता दिया है, प्रिय ही नहीं, कि यहाँ पर प्रियतम लक्ष्मण ही नहीं, यहाँ मैं भी थी, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मैं भी हूँ, और एक संसार भी, और मेरे और लक्ष्मण के अलावा एक अलग संसार है जिसमें घर है, परिवार के अन्य लोग हैं, सदस्य है, सबका अलग अलग रोल, अलग अलग भूमिका अब मुझे अभाव में पता चली है। तो उर्मिला ये कहती है
कि संयोग की अवस्था में तो जहाँ सारे संबंध लक्ष्मण में ही समाहित हो गए थे, वहाँ मेरा कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, इस परिवार कोई अस्तित्व नहीं था, बस लक्ष्मण तक ही सब सीमित थे। लेकिन अब अभाव में प्रिय ही नहीं, अब मुझे पता चला है कि प्रियतम लक्ष्मण ही नहीं, मैं भी थी, मेरा भी कुछ वजूद है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरा भी कुछ अलग संसार है। और एक संसार और एक अलग ही संसार, यानी ये परिवार, ये घर, एक अलग ही दुनिया है। ये जानकारी मुझे विरह ने दी है, वेदना ने दी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखिए, दो विपरीत जो चीजें हैं उनकी समानता की है, विपरीत जो चीजें हैं उनकी समानता की है। यहाँ पर सकारात्मकता दिखाई है। यहाँ पर उर्मिला विरह में हताश, निराश, रोना, झींकना, बिलखना, ये कुछ नहीं है, मजबूत होती हुई दिखाई दी है उर्मिला। उर्मिला के अंदर दृढ़ता पनपी है और उस विरह में उर्मिला ने अपने को, लक्ष्मण को, घर को, परिवार को और संसार को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। और वो ये सोचती है यहाँ सबका अपना अलग अलग वजूद है। ये सारी चीज़ें मुझे किसने सिखाई हैं? इस विरह ने सिखाई है, इस अभाव ने सिखाई है। यदि अभाव नहीं होता तो शायद इन चीज़ों से मेरा परिचय नहीं होता, इनका मुझे ज्ञान नहीं होता। ये आपका दूसरा छंद साकेत के नवम सर्ग का। अब कल अपन इससे आगे जो भी संकलित जो पद है उसको कल पढ़ेंगे। समझता हूँ समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट्स डाल करके समझने का प्रयास कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। धन्यवाद।